श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब एकाग्रचित होके सुनिएगा। सीता जी तक भक्ति, शांति, शक्ति तक पहुंचने के लिए जो छलांग लगाई जाएगी उसका श्री गणेश कहां से होगा? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गोस्वामी क्या कहते हैं? समुद्र के किनारे एक पर्वत, उससे ही छलांग लगानी होगी। हनुमान जी ने कहां से छलांग लगाई थी? समुद्र के पास एक पर्वत था, उसके ऊपर चढ़ना होगा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, वो पर्वत सुंदर है। इस यात्रा में कौन सा साधन लेकर हनुमान जी गए? मैं उम्मीद करता हूं आप एकाग्रचित होकर सुनेंगे। हनुमान जी कौन सा साधन लेकर गए? और अगर ये प्रश्न किया जाए हनुमान जी यात्रा में किस साधन का आश्रय लेकर गए, तो उसका परिचय भी कुछ इस रूप में है। जब तुलसीदास जी से पूछा कि हनुमान जी समुद्र के ऊपर छलांग कैसे लगा गए, तो गोस्वामी जी ने क्या कहा? कोई आश्चर्य की बात नहीं। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। हनुमान चालीसा में आप लोग पढ़ते हो। देखिए कसौटी मिल रही है, हमारे को रास्ता मिल रहा है और हम मस्तिष्क से सुन रहे हैं, लेकिन ये मस्तिष्क जैसे ही सत्संग समाप्त होगा तुरंत ये बात हृदय तक नहीं जा रही है। हृदय को पात्र बनाइए। कितनी बार हनुमान चालीसा पढ़ी कि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। प्रभु ने जो मुद्री दी थी भगवान राम ने, उसी के द्वारा वे समुद्र पार कर गए। आप सोचिएगा कि अन्य बंदरों के सामने समस्या यही थी, उनके पास मुद्री नहीं थी। अंगद जी ने यद्यपि कहा मैं पार तो चला जाऊंगा, पर लौटकर आ पाने में उन्हें संदेह था। अंगद बड़े बुद्धिमान हैं, दूरदर्शी हैं, वे जानते हैं हम लोगों के पास वो साधन कहां जिसे समुद्र पार किया जाए। प्रभु ने भले ही हमें साथ में भेज दिया, मुद्रिका तो उन्होंने हनुमान जी को दी है। इसलिए अगर कोई पार जा सकेगा तो हनुमान जी ही जा सकेंगे। जिस समय मुंदरी को लेकर हनुमान जी गए, वो मुद्री कैसी थी उसका परिचय देते हुए भी गोस्वामी कहते हैं, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप और हम लोग जब गुरु के पास जाते हैं, गुरु हमें मंत्र देता है, हम उसे कहां धारण करते हैं? मस्तिष्क में या हृदय में? अगर आपके हृदय में है तो आप छलांग लगा जाओगे। ये जो मुद्रिका है मेली मुख माही, अपने मुख में जो उस पे राम नाम अंकित था, वो मुख में सांसों में पिरो लिया। बैठत उठत घूमत फिरत, बस यही नाद लगाए दे। उनके मन में राम नाम का पूर्ण विश्वास था। आप और हम लोग आज भी भगवान के नाम पर, गुरु के दिए हुए गुरु मंत्र पर उतना विश्वास नहीं करते।
जितना अपने नोटों के बंडल पर, अपने परिवार के रिश्तों पर इतना विश्वास करते हैं। वो मुद्रिका अत्यंत सुंदर है। इसका अभिप्राय ये, इस यात्रा का श्री गणेश ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, पर्वत सुंदर है, साधन मुद्रिका भी सुंदर है, जहां से छलांग लगानी है वो भी सुंदर, और भगवान का मंत्र जो है वो भी सुंदर है। तो सीता जी तो सुंदरता को सुंदर बनाने वाली हैं। इस प्रसंग में आध्यात्मिक साधना का एक बड़ा अद्भुत क्रम है। पूरे रामायण में यही एक ऐसा प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा, पूरे रामायण में यही एक ऐसा प्रसंग है जहां पर कथा कहते कहते भगवान शंकर भी कुछ देर के लिए कथा के रस में डूब जाते हैं। जब पार्वती को कथा सुना रहे थे तो भगवान शंकर भी ये प्रसंग सुनाते सुनाते कुछ देर कथा के रस में डूब जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये अवश्य कहना चाहूंगा कि श्रोता का कथा रस में डूब जाना, सुनने वाले का कथा रस में डूब जाना तो गुण है, पर वक्ता के समक्ष सबसे बड़ी समस्या ये, वो अगर पूरी तरह से डूब जाए तो ठीक नहीं है, वो बताएगा कैसे। और यदि बिल्कुल ना डूबा हुआ हो तो भी कमी है, क्योंकि बिना बहिर्मुख हुए बोला नहीं जा सकता। अगर हम राम नाम में डूब गए तो कहते ना, प्रेम अनिर्वचनीय है, फिर शब्द नहीं निकल सकते। भगवान शंकर भी पार्वती को बोलते बोलते चुप हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसलिए भगवान शंकर जब बोलना प्रारंभ करते हैं तो रामायण में क्या लिखा हुआ है, मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन। ध्यान से सुनिएगा इस चौपाई को। जब भगवान शंकर पार्वती को सुना रहे हैं तो कहते हैं मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन। वे अपने मन को बाहर निकालते हैं। इसका सीधा सा तात्पर्य, वक्ता जब मन को बाहर नहीं करेगा तब बोल नहीं सकेगा। अगर मन रस लेने लगा, मन भगवान राम की लीला में डूब गया तो जुबान बंद हो जाती है। लेकिन श्रोता को, अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर फिर निवेदन कर रहा हूं, बहुत एकाग्रता से सुनिएगा, लेकिन श्रोता को मन को बाहर से भीतर ले जाना है। वक्ता को मन बाहर ला करके बोलना पड़ता है, लेकिन श्रोता को भगवान की लीलाओं में मन को अंदर ले जाना पड़ता है। क्योंकि सुनने में आनंद तो तभी आएगा जब आप तन्मय हो जाएंगे, और तन्मयता जब आएगी जब मन भीतर जाएगा। ऐसे शब्दों को सुनने के लिए ध्यान से सुनिएगा, अपने नेत्र बंद कर लेने चाहिए। क्यों? ये आंखें मन को तुरंत संसार में ले जाती हैं। जब ऐसा प्रसंग आए तो श्रोता को क्या चाहिए, आंखें बंद करके भगवान राम और अपने गुरु के चरणों का ध्यान करना चाहिए। तन्मयता आ जाएगी, और तन्मयता जब आएगी जब मन भीतर जाएगा। किंतु वक्ता की समस्या मैंने बताई, वो मन में रस लेकर भीतर से बाहर निकलेगा तभी बोल पाएगा। शंकर जी ने प्रारंभ में भगवान के सौंदर्य रस में डूब जाते हैं, कथा बंद हो जाती है। जब भगवान शंकर पार्वती को कथा सुना रहे हैं तो भगवान ने भी, शंकर भगवान ने राम के सौंदर्य में खो गए, कथा बंद हो गई, कुछ देर के लिए बोल नहीं पा रहे। श्री रघुनाथ रूप उर्गावा। जब भगवान का
सुंदर रूप शंकर भगवान के हृदय में आया। परमानंद अमित सुख पावा। पार्वती जी व्याकुल होकर, ध्यान से सुनो, यहाँ पे श्रोता कौन सी? पार्वती जी। पार्वती जी व्याकुल होकर कहती हैं, महाराज आप ही अगर रस में डूब जाएंगे तो बाहर के लोग इस रस का आस्वादन कैसे लेंगे? तब भगवती पार्वती की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर अपने मन को भीतर से बाहर लाते हैं। मगन ध्यान रस, कहते हैं मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन। जबरदस्ती अपने मन को बाहर निकालते हैं। यही कथा सुनने की, देखिएगा जो बात मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं उस पर बहुत ध्यान से सुनिएगा। यही कथा सुनने की सबसे बड़ी शैली है, जिसमें वक्ता स्वयं पहले उस रस में डूबे और फिर गोताखोर की तरह रहस्यमयी मोती लाकर श्रोता को दे। सुनने वाले को जिस रस को उसने अंदर पिया है, मोती को पाया है, अमृत को पाया है, वही वक्ता का फर्ज बनता है श्रोताओं को सुनाए। तो रामायण में भगवान शंकर का यही कार्य करते हैं। पर यह सुंदर कांड ही एक ऐसा कांड है, ध्यान से सुनो, सुंदर कांड ही एक ऐसा कांड है जहां पर वक्ता कथा के बीच में रस में डूब गया। भगवान शंकर भी रस में डूब गए और वे डूबे जब हनुमान जी ने श्री सीता जी के पास जाकर भगवान राघवेंद्र के चरणों में प्रणाम किया। सीता जी के पास से कहां पर आए? भगवान राम के पास आए। जब ये चर्चा सुनाने लगे कि हनुमान जी वापस आकर राघवेंद्र के चरणों में जब प्रणाम कर रहे हैं, तब प्रभु बार बार हनुमान जी को उठाना चाहते हैं। प्रभु राम हनुमान जी को बार बार उठाना चाहते हैं, लेकिन हनुमान जी उठना नहीं चाहते। उस समय एक अनोखा दृश्य उपस्थित हुआ। क्या था? ध्यान से सुनिएगा। रामचरितमानस में लिखा है कि बार बार प्रभु चही उठावा। कमाल है, ऐसा क्या रस लेके आए हो, ऐसा क्या अमृत पी के आए हो सीता के पास से कि मेरे चरणों में आके गिर गए और मैं उठा रहा हूं, उठ नहीं रहे भगवान। देखिएगा हनुमान जी नहीं उठ रहे। तो कहते हैं बार बार प्रभु चहे उठावा, प्रेम मग्न तई उठव न भावा। प्रभु कर पंकज कपी के शीशा। भगवान ने क्या करा? प्रभु कर पंकज कपी के शीशा, सुमिर सो दशा मगन गौरी सा। भगवान शंकर जब इस प्रसंग का वर्णन पार्वती को सुना रहे थे तो सुनाते सुनाते एकदम मौन हो गए। क्यों? ये कौन है हनुमान जी? ये भगवान शंकर ही तो हैं। भगवान शंकर का ही 11वां रुद्र अवतार हनुमान जी हैं। आप सोचिएगा, भगवान शंकर का ध्यान लग गया कि मैं जब प्रभु राम के चरणों में अपना शीश झुकाता हूं तो उठूं कैसे? जो आनंद सीता का दर्शन करके मैं रस लेकर के आया हूं। सुमरी सो दशा मग्न गौरी सा। ये शंकर भगवान इस बात का सुमिरन करके, आप और हम लोग परिवार की बातों को सुमिरन करके कितना रस लेते आ रहे। वहां बड़ा मजा आया था, उस शादी में गए थे, उस पार्टी में गए थे, वहां मैंने डांस किया था, वहां मैंने ये किया था। हम इसका रस लेते हैं। और बहुत से भक्त लोग सत्संग के रस को बाद में रसास्वादन करते हैं, जुगाली करते हैं। फिर ध्यान से सुनिएगा, इसका अभिप्राय हनुमान जी तो भगवान शंकर ही हैं। और जब उन्होंने देखा हनुमान जी के सिर पर प्रभु ने हाथ रखा, अभी मैंने आपसे कहा था ना, प्रभु कर पंकज कपी के शीशा,
सुमिर सो दशा मगन गौरी सा। जैसे ही भगवान राम हनुमान जी के शीश पर हाथ रखते हैं, उसे पुचकारते हैं, बार बार उठा रहे हैं, उस समय हनुमान जी के इस शब्दों पर भगवान शंकर की समाधि लग गई। कुछ देर भगवान शंकर शांत हो गए। इसलिए मैंने कहा कि स्वयं हनुमान जी शंकर भगवान है, और जब उन्होंने देखा हनुमान जी के सर पर राम का हाथ है और प्रभु ने उठा रहे हैं, तब शंकर जी तो स्वयं अपने सिर पर प्रभु का स्पर्श महसूस करने लगे। ये है विचित्रता। आप देखिएगा, आप और हम लोगों को, हम सत्संग में आते हैं, कौन है जो हमें जगा रहा है, कौन है हमें जो अंदर से झंझोड़ रहा है। किसी दिन वो बाण हमारे हृदय में लग जाए, वो रसा स्वादन। आप देखिएगा रात्रि को, अब सुन लीजिएगा गहराई से, रात्रि को जब हम भगवान की गोदी में गहरी नींद में सोते हैं, वो आनंद कब आता है? जब संसार को भूल जाते हैं। ना अपने शरीर का पता है, ना बराबर में लेटी पत्नी का पता है, ना बेटे का पता है, ना मकान का पता है, ना धन का पता है, तो रसास्वादन आता है। जिस दिन आपकी लो जैसे रात्रि में सुषुप्ति अवस्था के अंदर लग जाती है, ऐसे ही ये लीला सुनते हुए आप ध्यान मग्न हो गए तो भगवान का प्रेमानंद जरूर पाओगे। तो शंकर जी तो स्वयं अपने सर पर प्रभु के स्पर्श की अलौकिक अनुभूति करते हैं। आप हम लोग क्यों भूल जाते हैं? रात्रि को भगवान की गोदी में होते हैं। देखिए कमाल की चीज, विचित्रता देखिए, आप 4 घंटे 6 घंटे सोते हो, लेकिन 4-6 घंटे आप भगवान की गोदी में होते हो, आनंद में होते हो। उसमें ना धन का दुख है, ना शरीर का दुख है, ना परिवार का दुख है, ना मकान का दुख है। ये सारे दुख कब जागते हैं? जैसे ही हम माया में प्रवेश करते हैं। तो कथा कुछ क्षण के लिए रुक जाती है, शंकर भगवान बोलना बंद कर देते हैं। अब आप सोचिएगा, क्या कथा रुकनी चाहिए? कथा तो चलनी ही चाहिए। इसलिए फिर जब कथा प्रारंभ की तो फिर कहा, सावधान मन करी पुनि शंकर। फिर भगवान शंकर अपने मन में आते हैं, समाधि से बाहर आते हैं और लागे कहन कथा अति सुंदर। बहुत ध्यान से समझिएगा भाई, सबके हृदय में भगवान है। वो कहावत सुनिए ना, मोए सुन सुन आवत हासी, पानी में मीन प्यासी। अब आप मुझे बताइएगा, भगवान की गोदी से ज्यादा कोई पालना संसार में बन सकता है? आप कहेंगे हमारी दादी ने हमारे को चांदी का पालना दिया था, चंदन की लकड़ी का पालना दिया था। क्या किसी का पालना भगवान की गोदी का पालना था क्या? आनंद मध्य सिंधु अविनाशा। आप और हम लोग कहाँ रहते हैं? आनंद सिंधु, उस परमात्मा की गोदी में रहते हैं। लेकिन ये माया के जंजाल ने उस आनंद स्वरूप परमात्मा का स्वरूप भुला दिया, और माया ने, मैंने कल भी कहा था कि चाह चमारी चाह चूड़ी, चाह नीचों से नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, जो चाह न होती तेरे बीच। भगवान शंकर को भी समाधि लग जाती है। क्यों? जब राम का हाथ सर पर आता है, जब भगवान का, आप सोचिएगा, आप बार बार सोचिए, राज इतनी आनंद में सोया, ये आनंद था तो सही, ये था कहाँ? मुझे तो संसार का ध्यान रहता है, मेरी कमीज कहाँ है, मेरी पैंट कहाँ है, मेरी टाई कहाँ है, मेरे जूते कहाँ हैं? वो आनंद कहाँ खो गया?
जो 4 घंटे 6 घंटे मेरे साथ था, जिसमें मैं खोया हुआ था। याद रखना, जिस पल हम संसार को विस्मरण कर देते हैं, भूल जाते हैं, वही आनंद के पल होते हैं। इसी को कहते हैं सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। आप राम सीता की गोदी में, राधा कृष्ण की गोदी में अपने आप को महसूस करो, जो कि आप सदा होते हो, सदा होते हो। भगवान ने आपका आज तक कभी त्याग नहीं किया, और हमने भगवान को अपने साथ होने का कभी एहसास नहीं किया। तो भगवान शंकर अपने मन को सावधान करके, ध्यान से सुनिएगा, भगवान शंकर अपने मन को सावधान करके पुनः भगवान की अत्यंत सुंदर कथा सुनाने लगे। वस्तुतः ये कथा अत्यंत सुंदर है, सुंदर कांड की कथा ही सुंदर है। ये आप अवश्य ध्यान रखिएगा। इस प्रसंग का साध्य सुंदर को भी सुंदर बना देता है, और उस सुंदरता तक पहुंचने के लिए राम नाम अंकित अति सुंदर ही साधन है। ये मुद्रिका के ऊपर क्या लिखा था? राम नाम अंकित था। और इस साध्य तक पहुंचने के लिए पर्वत के ऊपर जो आश्रय है वो भी सुंदर है। सबके साथ साथ इस प्रसंग की जो कथा है वो अति सुंदर है। और इस सुंदर कथा का क्रम को अब हम देखिएगा, कल फिर आपके साथ कहेंगे। भगवान शंकर पार्वती से क्या कहते हैं, ये चुपाई बहुत लोगों को याद होगी। सुनऊ उमा से लोग अभागी। क्या कहते हैं भगवान शंकर? सुनऊ उमा, ये पार्वती सुनो, ये लोग अभागी। सुनऊ उमा ते लोग अभागी, हरि तजी, भगवान को छोड़कर हूं ही विषय अनुरागी। ये सब आप हम लोगों के लिए भगवान शंकर ने सांकेतिक तात्पर्य कहा। मैं तो सोचता हूं बड़े बुद्धिमान लोग हैं। हम बाजार का काम भी कर रहे हैं, हम सत्संग भी सुन रहे हैं। अच्छा, इतने बुद्धिमान हो कि एक साथ 2 काम कर रहे हो। संसार में लोग धोखा दे रहे हैं अपने आप को, हम क्यों टोकें? उनको यही समय मिलता है जब संसार का काम भी जरूरी है, सत्संग भी जरूरी है। मगर मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती। एक मन है। तो भगवान शंकर कहते हैं, सुनऊ उमा ते लोग अभागी, हरि तजी हुई विषय अनुरागी। भगवान को छोड़कर विषय के अंदर खोए रहते हैं, संसार में लगे रहते हैं। धिक्कार है ऐसे जीवों को। मैं कहता हूं, संसार को ठोकर मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन तो मारनी है, संसार तुम्हें छोड़ के आएगा। ये संसार तुमको शमशान दिखाएगा। लेकिन आज हम लोग भगवान को त्याग सकते हैं। क्यों? अभी बुद्धि में, हमारे विवेक में संसार की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब लोग अपने ही परिवार को, अपने ही घर के संसार को ये नहीं समझा पाते कि मेरे लिए सत्संग जरूरी है।
नहीं समझा पाते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शिव के माध्यम से कहा, हे पार्वती सुनो। क्या कहा? वे लोग अभागे हैं, वे लोग अभागे हैं। यानी ये चोला बड़ा अनमोल, ये भाग देखो, और हमारे कर्म अभागे हैं। हम भगवान के लीला को छोड़कर संसार के काम में लगे रहते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं शंकर भगवान के माध्यम से? वे लोग अभागे हैं जो ईश्वर को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। क्या आप और हम लोग इन चीजों को गहराई से सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, जान पाते हैं? जन्म लेते ही, ध्यान से सुनिएगा, जन्म लेते ही हम तेरा मेरा करने लग जाते हैं, प्रेम में पड़ जाते हैं, रिश्तेदारियां बना लेते हैं। पर कभी सोचा हम यहां क्यों आए हैं? कभी सोचा हम यहां क्यों आए हैं इस दुनिया में? कल भी मैंने कहा था, गुरु तो बता रहे हैं इस देह में हरि मिलत हैं, ये अंडरस्टूड है, बाकी सब बिछड़ने वाले हैं। मैं ऐसा महसूस करता हूं, कोई नहीं सोचता। मैं अपने सहित बोल रहा हूं, कोई नहीं सोचता। जन्म लेते ही तेरे मेरे का भाव, कोई नहीं सोचता हम इस शरीर में क्यों आए हैं। हम आए हैं भुगतान करने, जो हमने पिछले जन्मों में लिया है उसका भुगतान करने। तो कहते ना, जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही जन्म मिलता है। जो दान पुण्य करता है वो राजा बनकर ऐशो आराम की जिंदगी जीता है। बुरे काम करने वाला बीमारी को साथ लेकर आता है, दुनिया में रहकर हर चीज को तरसता है। पर हमें ये जन्म 84 लाख योनियां बिताने के बाद मिलता है। इसे ऐसे ही बर्बाद ना करो। अपने राम सीता राधे कृष्ण के सिमरन में बिताओ। संतों के पास राम नाम की लूट है, मची हुई है। कहते ना, अगर लूटना है तो राम नाम को लूटो, गोविंद नाम को लूटो। कभी किसी का दिल दुखाकर कभी किसी को खुशी नहीं मिलती, कोई सुखी नहीं हुआ संसार में। इसलिए मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, बार बार कहता हूं, देखिएगा हनुमान प्रसाद पोद्दार जी अपने सत्संग में बताया करते थे। क्या कहते थे? बहुत ध्यान से सुनिएगा कि संसार में असंख्य जीव हैं, संसार में करोड़ों जीव हैं, जिनमें अधिकांश तो ऐसे हैं जो अपने कर्मों का फल भोगने मात्र के लिए नाना प्रकार की पशु पक्षी आदि योनियों में पड़े हुए हैं। कुछ ऐसे हैं जो भगवत कृपा से पुण्य बल के कारण देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त हुए हैं। इस मनुष्यों में भी ध्यान रखिएगा, मनुष्य जन्म में भी अधिकांश संख्या उन लोगों की है जो इस मिथ्या, एक एक शब्द ध्यान दो, मिथ्या दुखदायी अनित्य अपवित्र संसार को अविद्या से सत्य सुख रूप नित्य पवित्र मानकर परम पुरुषार्थ भगवत प्राप्ति के साधनों से विमुख होकर के भोग विषयों में, घर के काम में अमूल्य जीवन का व्यय करते हुए निरंतर भवसागर में गोते खाते रहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार संसार में ऐसे ही आते रहते हैं और ऐसे ही जाते रहते हैं। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते थे, कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वर्ग आदि लोकों के भोगों को भी मोक्ष मानकर दिन रात सकाम कर्मों में लगे रहते हैं। यदि उनके कर्म
सर्वांग पूर्व होते हुए भी किसी तरह से डूबते तैरते हुए भव सागर में पड़ी हुई कर्मों के फल रूपी वायु की सहायता से चलने वाली नौका को पकड़ लेते हैं। उसकी सहायता से अपनी अपनी भावना के अनुसार देवता के लोग स्वर्ग आदि की प्राप्ति करते हैं। बहुत से लोग स्वर्ग की कामना करते हैं। इसी दशा को सकाम भाव से भिन्न भिन्न प्रकार के देव उपासकों, जो देवताओं की उपासना करेगा, ध्यान से सुनो, वे लोग स्वर्ग आदि लोकों में जाकर अपने पुण्य अनुसार समय बिताएंगे। अब आप सोचिएगा, आप हरि से प्रेम करते हैं या देवताओं से अपने शरीर का सुख मांगते हैं? परंतु पुण्य का क्षय होते ही जबरदस्ती स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक की विविध योनियों में धकेल दिए जाते हैं। गीता के 7वें अध्याय का 20वें श्लोक से लेके 23वें श्लोक तक, 8वें श्लोक का 8वें अध्याय का 16वां श्लोक, 9वें अध्याय का 20वां 21वां श्लोक, देखिए ध्यान से सुनिएगा गीता क्या कह रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब मैं आपके ऊपर बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, सत्संग के प्रभाव को साक्षात नारायण स्वरूप सदगुरु की कृपा से इस लोक परलोक के भोगों की इच्छा को त्याग कर केवल परमात्मा की प्राप्ति की शुभेच्छा को धारण करते हैं। भव सागर से निकलकर विचार अर्थात शुद्ध निर्मल विवेक सागर में जाकर अपने साधन की दृढ़ता एक लक्ष्यता के कारण अति शीघ्र भगवान के परम पद के लिए पहुंचा देने वाला यही सुंदर कांड है। और कहते हैं वो शीघ्र ही परमात्मा के उस परम पद को प्राप्त होते हैं, जहां एक बार पहुंच जाने पर फिर दुखपूर्ण भव सागर में कभी लौटकर नहीं आना पड़ता। इसी को गीता में कहा गया, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिदति सिद्धते यततामपि सिद्धानाम कश्चिंत वेदी तत्वतः। स्मरण रखना चाहिए, यदि किसी को दुखों से, ध्यान से सुनो, यदि किसी को दुखों से सदा के लिए छुटकारा पाना है तो परमात्मा के स्वरूप में मिलने की इच्छा हो तो उसके लिए एकमात्र यही उपाय, वो परमात्मा के रूप का सदगुरु की शरण होकर विवेक के द्वारा विशुद्ध ज्ञान के जहाज पर सवार होकर इस लोक से परलोक जाने की इच्छा मन में बनाए। लेकिन ये लोग जीव अपने संसार के शरीर के दुखों को मिटाने में लगा हुआ है। इसीलिए हमारे गुरु नानक जी ने कहा था कि नानक दुखिया सब संसारा, वही सुखी जो नाम आधारा। हनुमान जी किसके आधार पर भव सागर पार जाते हैं? नाम के आधार पर। अब इससे आगे की चर्चा आपके साथ कल सुंदरकांड में की जाएगी। आज महामंत्र का उच्चारण कीजिएगा।